उन सरकारी विद्यालयों के हालात किसी से छिपा नहीं है। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं भवन नहीं है, कहीं आपने उत्क्रमित करके आपने हाई स्कूल बना दिया। एक ही भवन में हाई स्कूल भी है, एक ही भवन में मिडिल स्कूल भी है और एक ही भवन में प्राथमिक विद्यालय है। ये आपको ताली बजाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 17 सालों में 15 साल आप उस सरकार के हिस्से रहे, इसलिए ताली बजाना आपका ये सीपीआईएम का स्पष्ट समझ है कि शिक्षा नीति समान होना चाहिए, चाहे रानी के औलाद हो या नौकर रानी के औलाद हो, एक ही स्कूल में पढ़ने का उनका अधिकार होना चाहिए। अगर निर्णय लेते हुए असमानता का बुनियाद पर जब शिक्षा नीति के नींव को रखा जाता है तो शिक्षा कभी समान नहीं हो सकता। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूं। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने 40,000 करोड़ रुपया का बजट जो है बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किया है इस सदन के अंदर, मैं विपक्ष के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार जो शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा राज्य है, उस राज्य को अगर 40,000 करोड़ रुपया बजट मिल रहा है तो कटौती प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी बिहार की जो मौजूदा हालात है वो किसी से छिपा नहीं है कि सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो सरकारी इंस्टीट्यूशन में अब समाज के अंतिम पैदान पर खड़े लोग हैं, उन्हीं के बच्चों प्राइमरी और सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ रहे हैं। उन सरकारी विद्यालयों के हालात किसी से छिपा नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं भवन नहीं है, कहीं आपने उत्क्रमित करके आपने हाई स्कूल बना दिया। एक ही भवन में हाई स्कूल भी है, एक ही भवन में मिडिल स्कूल भी है और एक ही भवन में प्राथमिक विद्यालय है। ये आपको ताली बजाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 17 सालों में 15 साल आप उस सरकार के हिस्से रहे, इसलिए ताली बजाना आपका ये अधिकार नहीं है। जो शैक्षणिक स्थिति आज बद से बदतर हुई है, उस बदतर हालात को ले जाने के पीछे आपका भी पूरा का पूरा योगदान रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो बिहार की हालात है, उस हालात के परिवर्तन करने के लिए शिक्षा बजटों में कटौती नहीं, बढ़ोतरी की जरूरत है। जहां तक बात कॉमन एजुकेशन सिस्टम के बारे में हो रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को सुन रहा था, ये चर्चा कर रहे थे कि समान शिक्षा नीति होनी चाहिए। सत्ता पर विपक्ष के लोग भी कह रहे थे समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षा जो समर्थित सूची में है, जो नीति संबंधी निर्णय केंद्र सरकार लेती है और नीति संबंधी निर्णय लेते हुए असमानता का बुनियाद पर जब शिक्षा नीति के नींव को रखा जाता है तो शिक्षा कभी समान नहीं हो सकता। इसलिए हम साफ समझते हैं, वामपंथी दलों के लोग, सीपीआईएम का स्पष्ट समझ है कि शिक्षा नीति समान होना चाहिए, चाहे रानी के औलाद हो या नौकर रानी के औलाद हो, एक ही स्कूल में पढ़ने का उनका अधिकार होना चाहिए। अगर आप सहमत है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दायित्व होता है कि बिहार विधानसभा के अंदर कॉमन एजुकेशन सिस्टम पर बिल लाए और वामपंथी दल उस बिल का समर्थन करेंगे। हम मांग भी करना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये शिक्षा को समानता की बात नहीं करेंगे, ये ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, उदारीकरण की बात। आपका भी समय 2 मिनट का है, अब समाप्त कीजिए। माननीय